विजय सीरिया है। मैं महाराष्ट्र के नागपुर का रहने वाला हूँ। मैं जो घटना आपको बताने जा रहा हूँ वो उतनी डरावनी तो नहीं, लेकिन यह बिल्कुल सच्ची घटना है। यह बात उन दिनों की है जब मैं छोटा सा था। हमारा घर 2 मंजिले पर हमारे नए किराएदार रहते थे। उनकी नई नई शादी हुई थी। मम्मी बताती थी कि वो किराएदार बहुत अच्छे थे और हम लोगों का उनसे बहुत अच्छा रिश्ता बन गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे वो आदमी अपने घर में शराब पीकर आने लगा। दोनों मियाँ बीवी में रोज़ झगड़े होने लगे। कभी मारपीट की नौबत आ जाती थी। हम लोग भी उनके रोज़ रोज़ के झगड़ों से बहुत परेशान हो गए थे। इसलिए एक दिन मम्मी ने उनको घर खाली करने के लिए ही बोल ही दिया। फिर एक दिन मेरे मम्मी पापा मेरी नानी के घर गए हुए थे। हमारे पीछे से उन दोनों में झगड़ा हुआ और बात मारपीट तक बढ़ गई और उस समय आदमी ने अपनी वाइफ की बहुत पिटाई कर दी। इस बात से गुस्से में आकर उसकी वाइफ ने अपने आप को आग लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद कुछ दिनों तक तो घर में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर करीब 6 महीने बाद घर में अजीब अजीब चीज़ें होने लगी। जैसे कि रात में किसी के सीढ़ियों पर चलने की आवाज़, किसी के कुछ बात करने की आवाज़ आती थी। सुबह घर मेरी मम्मी को रोने की आवाज़ सुनाई दी। मम्मी ने उठ के देखा तो मैं पालने में था ही नहीं। मम्मी बहुत घबरा गई, क्योंकि उन्होंने तो मुझे पालने में ही लिटाया था। लेकिन मेरे रोने की आवाज़ ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। लेकिन ये कैसे हो सकता था, क्योंकि उस रूम में ताला लगा हुआ था। मम्मी ने ऊपर जाके देखा तो देखा कि मैं ऊपर वाले के कमरे में ही पड़ा था। मम्मी बहुत डर गई और सुबह पापा के आते ही मम्मी ने सारी बातें पापा को बताई। तो पापा ने पास में ही रहने वाले एक पंडित को घर में बुलवाया और उनसे घर की शांति करवाई। पंडित जी ने, और इसी वजह से वो यहाँ पर रुक गई थी। उस दिन से आज तक हमारे घर में कुछ भी गलत नहीं हुआ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब